हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लेट्स लर्न अकाउंट्स। आज इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बीआरएस। अब बीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बैंक फॉर बी, आर फॉर रिकाउंसिलेशन एंड एस फॉर स्टेटमेंट। यानी बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट के बारे में अब हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले इस पार्ट में हम इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कवर करेंगे। कुछ बच्चों को थ्योरी पसंद नहीं आती, लेकिन मैं उनको बता देता हूं कि जैसे कुछ लोग कार बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाके कार के पार्ट्स जोड़ने नहीं लगते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं उसकी थ्योरी पार्ट, फिर प्रैक्टिकल में जाकर कार बनाना शुरू करते हैं। वैसे ही हम पहले थ्योरी पार्ट करेंगे, उसके अगले इसके अगले पार्ट से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 44। सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ बीआरएस। मैंने यहाँ एक अच्छी सी मीनिंग लिख दी है जो आपको इजीली याद हो सकती है। आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ बीआरएस तो आप इस डेफिनेशन को वहां लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। A statement prepared by the account holder showing the reason or causes of differences in balance of cash book and passbook is known as BRS, यानी बैंक रिकाउंसिलेशन स्टेटमेंट। ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर बनाता है। अब अकाउंट होल्डर यानी क्या? जो बैंक में अकाउंट होता है। बैंक गए हैं कभी? आप जाइएगा, क्योंकि 12वीं में आ गए हैं। अगर बैंक नहीं गए भाई तो फिर, और कॉमर्स स्टूडेंट ऊपर से आप, तो बैंक जाकर देख कर आइए क्या माहौल रहता है वहां पे। पासबुक क्या होती है कभी अपने पेरेंट्स से पूछिएगा तो आपको बताएंगे। ओके, तो अकाउंट होल्डर बता देता हूं क्या होता है। जो बैंक होता है उसमें जो अकाउंट्स होते हैं, उस अकाउंट का जो ऑनर होता है उसी को क्या कहते हैं? अकाउंट होल्डर। तो यानी कि बीआरएस कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर बनाता है। और उसमें क्या दिखाया जाता है? रीजन और causes of differences in balance of cash book and passbook। तो यानी कि आपको पहले तो कैश बुक और पासबुक का मतलब पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, बता देता हूं। कैश बुक यानी क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हों आपके कैश में या फिर बैंक में, तो आप उनको कहां दिखा देते हैं? कैश बुक के अंदर। ओके, और ये पासबुक क्या होती है? जो बैंक होता है ना, उसमें मान लीजिए आप कुछ पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, कुछ पैसा निकालते हैं, उसी की एंट्रीज हम पासबुक में बैंक से करवा कर आते हैं। ये एंट्री बैंक करता है, या मशीन से निकाल देता है या मैनुअली वो कर देता है। तो ये दोनों चीज कर सकता है। तो यानी पासबुक और कैश बुक में उनके बैलेंसेस का कुछ डिफरेंस आ रहा हो। मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ये आपकी मान लीजिए कैश बुक है और ये पासबुक है। समझिएगा ध्यान से, ये क्या है? आपकी कैश बुक, सीबी लिख देते हैं, और ये पीबी पासबुक। मान लीजिए इसमें बैलेंस आ रहा है आपका 1800 आ रहा है, और इसमें वही आ रहा है आपका 1500। इतना बैलेंस आ गया। अब हम क्रेडिट डेबिट के बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल बता रहे हैं आपको। इसमें 1800 आ गया, इसमें 1500 आ गया, तो डिफरेंस कितने का आया? यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितने का आएगा डिफरेंस? 300 का आएगा। तो ये डिफरेंस 300 क्यों आया, कहां से आया, कौन से ट्रांजैक्शन में हमने भूल कर दी, वो सभी चीजें हम बीआरएस के अंदर दिखाते हैं। देखा कितना सरल सा था। इतनी बड़ी डेफिनेशन को हमने तो छोटा कर दिया, लेकिन आप ये लिख नहीं सकते कि इन दोनों में डिफरेंस आ गया तो करवाते हैं। अच्छे से लिखना है। तो ये डेफिनेशन में आपको पता चल गया कि कौन बनाता है बीआरएस? अकाउंट होल्डर। क्यों बनाया जाता है? रीजन और डिफरेंसेस आ रहे हों, और उसको क्या कहते हैं? बीआरएस। और इस तरह दिखा दिया, कैश बुक 1800 बैलेंस आ रहा था, पासबुक में 1500 बैलेंस आ रहा था, डिफरेंस आया 300 का। वो डिफरेंस क्यों आया, वो सब चीजें हम बीआरएस में दिखाते हैं। ओके, फिर आता है हमारा पासबुक क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये पासबुक क्या होती है, तो लिख सकते हैं पासबुक इज कॉपी ऑफ अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द बुक्स ऑफ द बैंक। कि जो बैंक होता है उसमें दिखा देता है कितना पैसा आपने अपने अकाउंट में डाला, कितना निकाला, वो सब चीजें आपके पासबुक में स्टोर्ड रहती हैं। ओके, तो ये हमारा बीआरएस क्या होता है, ये क्लियर हो गया आप सबको। अब बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस।
तो देखिए अब नीड या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है राइट द नीड ऑफ बीआरएस, तो भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर ऐसे आता है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर है इट ब्रिंग्स आउट एरर्स इफ एनी कमिटेड आइदर इन कैश बुक और इन द पासबुक। ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी कैश बुक और पासबुक में कोई अगर एरर होता है तो फट से बाहर आ जाता है। ये तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ के आई है। सेकंड आता है अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड इज नोन फ्रॉम रिकाउंसिलेशन। यानी कि कुछ मान लीजिए आपके चेक आने वाले होते हैं, कस्टमर्स होते हैं वो चेक तो डाल देते हैं लेकिन आपके अकाउंट में पैसा दिखाता नहीं है। उसे जानने के लिए आप रिकाउंसिलेशन करेंगे, फिर बैंक के पास जाएंगे, देखो भाई हमारा कस्टमर ने दिया है, आपने क्यों नहीं डाला हमारे अकाउंट में, तो वो डाल देंगे, तो इससे पता चल सकता है हमें। ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंस। थर्ड है इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस, कि कितना आपके बैंक में बैलेंस है, ये दिखा देता है आपका क्या, बीआरएस। फिर आता है हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये समझिएगा कि क्या करने का बोलता है ये, वेरीफाई, यानी जो आपकी एंट्रीज हो रही है कैश बुक में वो आपने कौन सी सही करी है, कौन सी गलत करी है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं बीआरएस से। ओके, बोला मैंने भी आपसे कि कैश बुक देखते हैं, पासबुक देखते हैं, अगर पासबुक सही है तो कैश बुक में गलती है और बीआरएस बनाने से वो गलती बाहर निकल जाती है, और अगर पासबुक में गलती है तो यानी कैश बुक सही है तो पासबुक वाली गलती बाहर निकल जाती है। इसी कारण से हम बीआरएस बनाते हैं। फिर लास्ट आता है रेगुलर रिकाउंसिलेशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट्स, यानी अगर हम रोजाना बीआरएस बनाते हैं, अब रोजाना बैठे कौन बनाएगा भाई, हफ्ते हफ्ते में बना लेते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले, बाकी रोजाना हमें कौन बनाता है, हफ्ते में 3-4 दिन में बनाते हैं, तो उससे क्या कम होता है, एम्बेजलमेंट्स, यानी गलतियां आपकी कम हो जाती हैं। आप बीआरएस बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन रेगुलर बनाना चाहिए। ऐसे नहीं आज बना रहे हो अगले 1 साल बाद बनाओगे, कितनी सारी गलती हो जाएंगी। अगर हफ्ते हफ्ते में बना रहे हो कितनी गलती, 1 गलती 4 गलती होंगी ना, उससे ज्यादा क्या होगी। इस कारण से रेगुलर रिकाउंसिलेशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट। तो ये हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस या फिर नीड ऑफ बीआरएस। अब बढ़ते हैं हम आगे, एक अच्छा टॉपिक अब हम आगे पढ़ेंगे। ये टॉपिक है कि स्ट्रक्चर ऑफ कैश बुक और स्ट्रक्चर ऑफ पासबुक क्या रहता है। दोनों अपोजिट होते हैं और ये बीआरएस से बहुत काम आते हैं और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कारण से मैं इस टॉपिक को अभी पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, कैश बुक का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, लेकिन एक रिवाइज मार लेते हैं। डिपॉजिट कहाँ दिखाते हैं हम, जब हमारा बैंक में हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कुछ बच्चे उसको रिसिप्ट साइड से बुलाते हैं, तो यानी कि डिपॉजिट कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। और वहीं विड्रॉवल, जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड या फिर पेमेंट साइड भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर आपको, कैश बुक का तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, पढ़ के आ चुके हैं। अब नया है आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ पासबुक। पासबुक में भी 2 होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखते हैं क्या होता है। डिपॉजिट क्या है भाई, डिपॉजिट यहाँ क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, लेकिन यहीं पे डेबिट साइड दिखाया जाता है, अपोजिट है ना, बताऊंगा क्यों अपोजिट है। फिर आता है हमारा विड्रॉल, डेबिट साइड। अगर हम पैसा बैंक से निकालते हैं तो कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड। लेकिन ये यहाँ पे क्यों इस तरह दिखाया जाता है, इसको तो हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये नया है तो इस तरह इसको क्यों दिखाया जाता है। देखिए, जो एक बैंक होता है ना, बैंक, वो क्या होता है, मान लीजिए बैंक बना दिया हमने, तो आपको मंदिर ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन हो गया बैंक, समझ लीजिए ये बैंक हो गया। जब आप आते हैं बोरी भर के पैसा लेकर बैंक में डालने, तो अब आप बताइए, बैंक आपको पैसा वापस करता है ना, जब भी आपका मन आ गया चलो भैया पैसा निकालो मेरा, तो वापस करता है ना। तो क्या वो बैंक की लायबिलिटी नहीं हो गई। मान लीजिए आपने उस बैंक में जमा करवाए 10,000 रुपए, तो क्या आगे जब कुछ इमरजेंसी आएगी फिर आप पैसा निकालेंगे, मान लीजिए आपने निकाल लिया उसके बाद 8,000 रुपए, निकाला 8,000 रुपए, तो भैया ये 8,000 उस बैंक की क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई ना, उसका दायित्व है
कि वो आपको आगे चल के उतना पैसा वापस करे विथ इंटरेस्ट। इतना आपकी लायबिलिटी हो गई, जितना आप जमा करा रहे हैं वो आपके लिए एसेट्स है, लेकिन बैंक के लिए लायबिलिटी है। देखो, आपके लिए एसेट्स है तभी ये डेबिट साइड में गई ना, क्योंकि एसेट्स जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, लेकिन वहीं पे हमारी मतलब बैंक के लिए क्या हो गई, ये लायबिलिटी हो गई। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। बस यही रीजन है। और जब मान लीजिए आपने पैसा निकाल लिया 8,000 रुपए, तो उसको राहत हो गई, चलो भाई पैसा निकाला इसने, लेकिन दुखी भी तो होता है, पैसा निकल गया, वो आगे अब इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी साइकिल होती है बैंक की, वो आप अब 12वीं में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंडर, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर है, बहुत मजे वाला चैप्टर है, पढ़ेंगे आगे जब आप 12वीं में आएंगे। पहले 11th अच्छे से क्रैक करिए। देखिए, आपने पैसा निकाल लिया, जब पैसा गया तो कुछ लायबिलिटी कम हो गई ना उसकी। अब कितने की लायबिलिटी बची, केवल 2,000 रुपए की। 10,000 में 8,000 निकाला, बचे 2,000। अब 2,000 आगे चल के कभी वो आपको देगा, तो लायबिलिटी कम हुई। और जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड दिखाते हैं। यही एक रीजन था भैया कि पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट साइड क्यों आता है और विड्रॉवल डेबिट साइड क्यों आता है। ये आपको रीजन बहुत कम ही वीडियो में मिलेगा। ये लेट्स लर्न अकाउंट्स का काम है कि आपका जो भी रहता है डाउट उसको हम सॉल्व कर देते हैं पहले ही। समझ गए ना? और भैया समझ के पढ़ते हैं, रटना उटना वाला तो जाने दो उसको। समझ गए ना आप ये चीज? तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर को भाई लिख लो, याद कर लो, क्योंकि पूरी बीआरएस इसके बिना खत्म है। यानी आपसे बनने नहीं वाली बीआरएस जब तक आपसे ये नहीं बनेगा। और एक बात और देखिए, जो आपका इसमें डेबिट साइड की चीजें हैं वो पासबुक पे क्रेडिट साइड की होंगी ना। यानी डेबिट ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश बुक इज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ पासबुक एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश बुक इज डेबिट ट्रांजैक्शन ऑफ पासबुक। अब भाई हंसी क्यों आ रही है? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, जिगजैग, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो आप इस स्टेटमेंट को इजीली बना लेंगे। इस कारण से समझना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट तो बनता जाएगा। समझ लिया इसको? अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आ गए हैं आज के वीडियो के लास्ट टॉपिक में, और आपके थ्योरी का भी लास्ट टॉपिक यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी ये थ्योरी में तो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, एग्जाम टाइम में इतना नहीं आता, लेकिन बीआरएस जब आप करेंगे ना तो इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला भाई। और इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। मैं समझा देता हूं मतलब, लेकिन याद करना तो आपका काम है। अभी हम तो समझेंगे मतलब क्या होता है, तो आपको याद करने में भी इजी हो जाएगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं रीजंस ऑफ डिफरेंस, कि रीजंस क्या होते हैं जो डिफरेंस आते हैं कैश बुक में और पासबुक में। पहला रीजन है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। कुछ आपके समय का अंतर हो जाता है, उसके बीच में क्या क्या होता है हम पढ़ेंगे, इसके अंडर जाएंगे। फिर आता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। कुछ ट्रांजैक्शन डायरेक्टली बैंक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते। फिर कुछ एरर्स हो जाते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने भैया चेक तो इशू कर दिया। चेक इशू करना यानी क्या, कि हमने किसी को चेक देना था, पैसा देना था, हमने चेक तो इशू कर दिया, बैंक में लगा भी दिया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक हमारे अकाउंट से पैसा काटा ही नहीं, उसको दिया ही नहीं। तो क्या होगा इसमें, हमारा जो कैश बुक में पैसा दिखा रहा है कम हो गया, लेकिन बैंक में पैसा तो बढ़ा हुआ है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। सेकंड है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड। जो आपका चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, यानी कि कोई कस्टमर था आपका, उसने आपके बैंक में अकाउंट में चेक लगाया, लेकिन वो पैसा आपको मिला ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, कैश बुक में आपने दिखा दिया कि अच्छा ये कस्टमर हमको पैसा दे देगा तो मिल जाएगा, तो आपने कैश बुक में पैसा आपने दिखा दिया कि बढ़ गया, लेकिन पासबुक में तो अभी आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं है, तो घटा होगा। ये डिफरेंस हो गया हमारा। अब अगला डिफरेंस में किसमें है, रिकॉर्डेड बाय बैंक। उसमें पहला है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या बोल रहा है कि आपके बैंक में इंटरेस्ट मिल गया हो, लेकिन आप कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करे हो। मान लीजिए जैसे आप बैंक पैसा जमा कराते हैं, क्यों कराते हैं पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें हमको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक डायरेक्ट इंटरेस्ट आपके खाते में डाल देता है। तो आप मान लीजिए भूल गए इस बार रिकॉर्ड करना कैश बुक में
कि हम आपको बैंक इतना इंटरेस्ट देगा और पासबुक में दिखा रहा है इंटरेस्ट, तो क्या हुआ, कैश बुक का आपका पैसा कम हो गया और पासबुक में इंटरेस्ट बढ़ गया, तो पासबुक बढ़ गई, ये डिफरेंस हो गया। और बीआरएस क्या होता है कि इस डिफरेंस को बराबर लाना। फिर आता है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लाइक क्या होता है कि कुछ आपके चार्जेस लग जाते हैं, लाइक बैंक चार्जेस हो गया, इस समय जो बैंक देता है फैसिलिटी आपकी एसएमएस वाली, उस पर क्या होता है कुछ चार्जेस काट लेता है, कुछ इंटरेस्ट कहीं से काट लेता है, उस पर क्या होता है कि आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते, तो आप कैश बुक क्या होती है बढ़ी रहती है, आप अपने एक्सपेंसेस बैंक वाले घटाते ही नहीं है, लेकिन बैंक वाले तो भैया जानते हैं कहां से पैसा कम हो रहा है, तो वो घटा देते हैं आपका, तो क्या हुआ यहाँ पे डिफरेंस हो गया। तो यही डिफरेंस हमको क्या करता है बीआरएस बनाने में मजबूर कर देता है। फिर आता है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। कुछ ऐसे मान लीजिए आप ईएमआई करवा देते हैं, ईएमआई समझते हैं ना, कुछ आपने फ्रिज वगैरह खरीदी तो महीने महीने की पेमेंट, तो आप क्या कर दिए कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए कि इस महीने हमको हमारे बैंक से 4,000 रुपए कटेंगे, और वो कट गए और कैश बुक में पैसा घट गया, और लेकिन आपके पासबुक में पैसा घट गया ना, कैश बुक क्यों घटेगा भाई, क्यों आप तो अभी कैश बुक जानते ही नहीं वहां पैसा घट रहा है, पासबुक वाला पैसा घट गया लेकिन कैश बुक वाला बढ़ा है, तो डिफरेंस है। फिर आता है हमारा एरर्स। भाई इंसान है तो गलती होगी, एरर्स एंड ओमिशंस, कभी हम भूल जाते हैं, मान लीजिए हमने चेक डाला 10,000 रुपए का, लेकिन धोखे से हमने क्या लिख दिया 9,500 अपने किसमें कैश बुक में, ये तुम्हारे तो वो हो गया, कभी कभी 10,000 चेक डालते हैं और लिख देते हैं 1 जीरो और बढ़ा देते हैं ऐसे करके धोखे से, तो हमको लग रहा भाई 1 लाख का चेक गया है लेकिन वहां 10,000 का गया है ना, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, इसी को क्या कहते हैं एरर्स के अंदर। तो हमने पढ़ लिया क्या क्या डिफरेंस के मेन बेसिस होते हैं और उसके अंदर ही पढ़ लिया। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि रीजंस भी रिकॉर्ड करना पड़ता है बीआरएस में, तो ये सब रीजन है भैया, आपको पहले रीजन देना पड़ेगा क्या किस कारण से गलती हुई है, उसके सामने उसका प्राइस लिखना पड़ेगा, यानी अमाउंट लिखना पड़ेगा कितने की गलती हुई है, तो दोनों चीज दिखाना पड़ता है। ओके, तो इस कारण से आप इन सबको याद कर लीजिएगा और आप ऐसा पढ़िए कि भैया कभी भूले ना हमको, कैसे ऐसा कैसे पढ़ेंगे आप बोलेंगे, उसको समझ के पढ़ो ना, रटने से क्या होगा, रट लिया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, रटने से क्या होगा भाई, आज रटोगे 2 हफ्ते बाद भूल जाओगे, क्या मतलब रहा। और ये बीआरएस है ना जिंदगी भर काम आने वाली है भाई, एक ऐसी चीज कि अगर आप इससे ये बनने लगे ना आपसे, तो आप बहुत बच्चों से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 12वीं में भी आके उनको बीआरएस कठिन लगती है और बीआरएस बनती नहीं है। अगर आपको नहीं बनना तो आप भैया पढ़ लो अच्छे से, हम इसीलिए धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आप पहले थ्योरी पार्ट इजिली पढ़ लें, उसका एक ओवरव्यू तो ले लें, तब ना घुसेंगे बीआरएस में। मान लीजिए सब नहीं बताता मैं, तो अब डायरेक्ट बीआरएस कर लेते, क्या नहीं कर पाते, इस कारण से मैंने आपको एक एक करके सब चीजें बता दी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे बीआरएस का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और अब हम यहीं से अपनी वीडियो आज की एंड करते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में या और कोई कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक दी गई है, हमसे कनेक्ट हो और अपना डाउट वहां पूछें, वहां पे भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन अगली वीडियो भी आप ऐसे ही देखिएगा और अपने पेन कॉपी साथ लेकर बैठिए वीडियो शुरू होने के पहले। तो चलिए आज की वीडियो एंड करते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।